वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग क्लियरली, यानी कि अच्छे रूप से व्यक्त ना कर पाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब ही होता है ना कि अच्छे से क्लियरली रूप से बता नहीं पाना। ऑप्शन बी है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का अर्थ होता है बहुत ही रिच होना, बहुत लेविश होना, यानी कि बहुत धन दौलत से संपूर्ण होना। ऑप्शन बी है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का अर्थ होता है ना, मीनिंग होता है ना कि एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल, यानी कि अच्छी तरह से किसी को समझा देना, अच्छी तरह से बोल देना, इसी को इलोक्वेंट बोलते हैं। ऑप्शन डी है वर्बोल। वर्बोस मीन होता है बहुत बातूनी होना, यानी कि बहुत बात करना। और क्वेश्चन नंबर 2 है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, यानी कि ऐसा चीज ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है और कभी टूट नहीं सकता है, अंतिम तक चलने वाला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स होता है ना कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा लॉन्ग समय तक चलेगा और बहुत टिकाऊ है। ऑप्शन है फ्रजाइल। फ्रजाइल मीन्स होता है क्षणभंगुर होना, यानी कि बहुत जल्दी टूट जाना। ऑप्शन सी है हार्श। हार्श मीन्स होता है बहुत कठोर होना, बहुत स्ट्रिक्ट होना। ऑप्शन डी है सेकर होना। सेकर मीन्स होता है सुरक्षित होना। क्वेश्चन नंबर 3, एन एनिमल विथ इज स्पाइनल कोड, यानी कि जिसका स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड में होता है मेरुदंड, यानी वैसा एनिमल जिसका मेरुदंड हो या स्पाइनल कोड हो, उसे क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मीन्स होता है जो स्पाइनल कोड होता है उसे वर्टिब्रेट बोलते हैं। ऑप्शन भी है मैमल। मैमल मीन्स होता है स्तनधारी होता है, जो दूध पिलाए उसे उस स्तनधारी मैमल को बोलते हैं, जैसे मनुष्य। मनुष्य एक मैमल प्राणी है। ऑप्शन सी एम्फीबियन। एम्फीबियन का अर्थ होता है ना जो वाटर तथा लैंड दोनों पर रह सके, उभयचर बोलते हैं इसको। ऑप्शन डी है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होता है ना जिसका मेरुदंड नहीं हो, उसे इन्वर्टेड इन्वर्टेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्रिएचर विच डिपेंड ऑन अदर, यानी कि वैसा जीव जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पैरासाइट। पैरासाइट को बोलते हैं जो दूसरे क्रिएचर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीवाणु होता है। ऑप्शन बी है वायरस। वायरस मीन्स विषाणु होता है। ऑप्शन डी है राइजोबियम। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को संश्लेषित करता है। ये दलहनी पौधों में पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पैरासाइट, यानी कि जो डिपेंड करता है अदर पर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव, यानी कि साउंड को स्टडी करने वाले उसको वेव, साउंड वेव को स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अकॉस्टिक। अकॉस्टिक का अर्थ होता है ना कि जो साउंड या साउंड वेव को स्टडी करता है उसे अकॉस्टिक बोलते हैं। ऑप्शन ए है फिजिक्स। फिजिक्स में उसका भौतिक शास्त्र। ऑप्शन सी है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक होता है ना कि डेमो मीन्स होता है लोग, यानी कि पीपल आदमी के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे डेमोग्राफिक कहते हैं। ऑप्शन सी है बॉटनी। बॉटनी का अर्थ होता है ना कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बॉटनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए लाइवली चीयरफुल आउट गोइंग पर्सन, यानी कि बहुत जिंदा दिल हो या बहुत हंसमुखिया आदमी हो, बहुत बाहरी जो घूमने में शौकीन हो, बाहरी का लड़का। इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का अर्थ होता है ना जो बहुत बाहर अनुकूल में रहता है, बाहर से मेल मिलाप करने में माहिर हो। ऑप्शन भी है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में होता है ना जो बहुत साय हो, जो किसी से मिलने उलने में मन नहीं लगता, घर में बैठा रहता है, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी है ओरेटर। ओरेटर का अर्थ होता है जो बहुत अच्छा से बोल सके। ऑप्शन डी है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मीन्स होता है ना कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों का गुण हो। क्वेश्चन नंबर 7, ए नंबर भी यूज टू डिवाइड अनदर नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो दूसरे को डिवाइड करने में यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डिवाइजर। डिवाइजर मीन्स होता है ना कि दूसरे को नंबर को डिवाइस करने, दूसरे नंबर को डिवाइड करने में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है डिविजुअल। डिविजुअल मीन्स जो डिवाइड हो जाए उसे डिवाइजर बोलते हैं। ऑप्शन बी है क्वार्टेंट। क्वार्टेंट मीन्स होता है जो भागफल आए उसे क्वार्टेंट बोलते हैं। ऑप्शन डी है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो शेष बचे उसे रिमाइंडर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू स्पीक इल ऑफ समवन, यानी कि किसी को अच्छा भला बुरा बोल देना, यानी कि किसी को बदनाम करना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिफेम। डिफेम मीन्स होता है ना किसी को भला बुरा बोलना या किसी को बदनाम करना या किसी की निंदा करना। ऑप्शन बी है एक्सटोल। एक्सटोल मीन्स होता है प्रशंसा करना। ऑप्शन सी प्रेज। प्रेज मीन्स भी होता है प्रशंसा करना। ऑप्शन डी है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई मीन्स होता है ना वही जो किसी को बारे में गुणगान गाना या अच्छा तरह से उसको बोलना, उसकी बड़ाई करना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिफेम।
क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हु इज़ डिफिकल्ट टू प्लीज़, यानी कि ऐसा पर्सन जिसे मनाना बहुत कठिन हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स होता है बहुत डंडी होते हैं, बहुत उनको मनाना नखरेबाज करते हैं, इसलिए इसे फास्टिडियस बोलते हैं, नखरा बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑप्शन बी है ग्रेगरियस। ग्रेगरियस मीन्स होता है समूह में रहने वाले को ग्रेगरियस बोलते हैं। ऑप्शन सी है इम्पीरियस होता है। इम्पीरियस मीन्स होता है ना कि बेढंगा हो या ना बिना सोचे समझे कुछ काम करे, उसे इम्पीरियस बोलते हैं, दिमाग ना हो। ऑप्शन डी है इंडोलेंट है। इंडोलेंट मीन्स होता है सुस्ती होना या लेजी होना। क्वेश्चन नंबर 10, ए गवर्नमेंट रूल बाय फ्यू पीपल, यानी कि वैसा शासन जो गवर्नमेंट जो कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का अर्थ होता है जो कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। ऑप्शन है मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी का अर्थ होता है ना कि राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाए, उसे मोनोक्रेसी बोलते हैं। जैसे में ब्रिटेन, ब्रिटेन में राजा या रानी के द्वारा शासन होता है। ऑप्शन डी है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है जहाँ पर लोकतंत्र हो, यानी जैसे हम भारत है, भारत में लोकतंत्र है, भारत के लोग यहाँ पर वोट देते हैं, वोट देकर जो चुनते हैं वो शासन करता है। प्रधानमंत्री ये सब हो गए जो लोगों के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन डी है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी में होता है ना जो अमीर लोगों के द्वारा शासन किया जाता है।